मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग पीडीएफ देख पा रहे हैं, जो आप थामिल देख पा रहे हैं, आज के इस हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 स्पेशल क्लास। आरपीएफ कांस्टेबल टॉप 20 सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, जो जीके का सवाल है। तो आज के इस क्लास को आप लोग वीडियो क्लास को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको जो आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की कोई भी जीके की क्लास आए, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो साथियों, चलिए हम आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो हम लोग का पहला जीके का क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए, हम लोग का आज का हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग के सामने आ चुका है। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस पे आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग वाली एक तकनीकी एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है। क्या है, आपसे पूछा गया है कि जठर या शरीर के अन्य भीतरी, जो शरीर के अंदर भीतरी के भाग, जो शरीर के अंदर को जो भीतरी के जांच होंगे, उसके लिए आपको एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है। पूछा है कि जो एंडोस्कोपी है किस परिघटना पर आधारित है, आपको पूछा है। जैसे आपने एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे आपने एक एमआरआई कराते हैं तो आपके शरीर का पूरी जो एमआरआई होती है वो हो जाती है। तो उसमें से आपको पता चलता है कि आपके शरीर के अंदर कौन सी जैसे आप लोग बहुत से होते हैं, जिसे आप लोग एमआरआई कराते हैं तो उसमें आपकी सारी जांचें जो होती हैं, जो आपके डाउट रहते हैं, उसमें केवल आपकी कौन सी बीमारी है ये पता चल जाता है। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है कि जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग वाली एक तकनीकी एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है, आपसे पूछा गया है। और देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में कहा है पूरे आंतरिक परिवर्तन। क्या है, पूरे मतलब पूरी तरह से आंतरिक क्या हो, परिवर्तन हो। और दूसरा है व्यतिकरण। क्या है, व्यतिकरण। तीसरा है वितरण। क्या है, विवर्तन है। क्या है, विवर्तन है। और क्या है, चौथा ध्रुवन है। क्या है, ध्रुवन है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन जो होगा सही होगा। तो आप कहेंगे सर जठर, क्या है, जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी की किस परिघटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। जो आपका ऑप्शन क्या है, ए राइट आंसर है। आपका कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या सही है। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन ए होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा गया है, आप लोग ध्यान देंगे। कहा है सूखी, क्या है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है। क्या है, जो सूखी बर्फ है वह किसका ठोस रूप है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है, क्या है, आपको ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। ऑप्शन बी में आपका पानी है। ऑप्शन सी में वायु है। और ऑप्शन डी में क्या है, नाइट्रोजन है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका होगा। तो आप कहेंगे सर सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है, कार्बन डाई किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमसे क्या कहा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोला है पुस्तक। क्या बोला है, आपसे कहा है पुस्तक मोदीज, क्या है, मोदीज मिंडीज टच, क्या है, टच ऑफ फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है। क्या है, कौन लिखा है, कि कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपको दिया है अरुण शोरी। ऑप्शन बी में आपको दिया है सुरेंद्र कुमार। ऑप्शन सी में प्रणब मुखर्जी। और ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, अनुरागति
राय, क्या है, अनुराग भारती राय दिया गया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है कि इसके लेखक कौन है, मॉरल टच ऑफ फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे सर सुरेंद्र कुमार है। कौन है, सुरेंद्र कुमार है। ऑप्शन क्या है आपका बी राइट आंसर है। अब हम लोग चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है धातुएं उष्मा और, क्या है, जो धातुएं हैं उष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं। क्या होती हैं, विद्युत की संचालक होती हैं, सिवाय, क्या है, सिवाय ऑप्शन ए में एल्युमिनियम के, क्या है, ऑप्शन ए में एल्युमिनियम के, ऑप्शन बी में आयरन के, ऑप्शन सी में विस्मेत के और ऑप्शन डी में सिल्वर के। तो चलिए आप लोग बताइए कि आपका ऑप्शन क्या होगा। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट के बताइए कि उस धातुएं उष्मा और विद्युत के संचालक होती हैं, सिवाय किसके सिवाय होती हैं, आपको बताना है। चलिए बताइए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में किसके होती हैं, तो आप कहेंगे सर विस्मैत के। किसके होती हैं, विस्मैत के होती हैं, सिवाय यहाँ पे आप क्या करेंगे, विस्मैत के होती हैं। तो हम लोग चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या पूछा गया है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का है, जो आपको हर बार आरपीएफ में पूछा जाता है। आपको वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए अब आपको सामने 5वें क्वेश्चन में कहा है सर्वोदय, क्या है, सर्वोदय की अवधारणा, क्या है, अवधारणा के संस्थापक कौन थे, क्या है, संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में हमारा दिया गया है के जी, क्या है, के जी मुसरूवाला, क्या है, मुसरूवाला, और ऑप्शन बी में महात्मा गांधी, क्या है, ऑप्शन बी में महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी में निबोबा भावे, क्या है, विनोबा भावे, और ऑप्शन डी में जय प्रकाश नारायण, क्या है, जय प्रकाश नारायण। तो चलिए बताइए कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे सर महात्मा गांधी। क्या कहेंगे, कहेंगे सर महात्मा गांधी हैं। क्या होंगे, महात्मा गांधी पे आप लोग क्लिक करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। तो आप लोग अगर ऐसे पढ़ना चाहते तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अगर चाहते हैं इसका पीडीएफ आपको मिल जाए तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए इसमें कहा गया है तालचेर, क्या है, आपसे बोला है तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है, क्या है, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। केवल उद्योग के, भारी जल संयंत्र, जल विद्युत, एटोनोमिक, क्या है, एटोनोमिक एक्टर, क्या है, एटोनोमिक एक्टर। तो क्या है, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप कहेंगे कि तालचेर भारी जल संयंत्र के लिए, क्या है, संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्या है, महत्वपूर्ण है। आप लोग ऑप्शन बी को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है ईमेल में BCC क्या है, आपसे पूछा है ईमेल में जो है यहाँ पे CC क्या है, क्या है, BCC क्या है, आपसे पूछा है, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में कहा है बैंक कार्बन कॉपी, क्या है, बैक कार्बन कॉपी, और बैक कोरोकैक्ट कॉपी, क्या है, कोरोकैक्ट कॉपी, ब्लाइंड कॉपी टू कॉपी, क्या है, ब्लाइंड कॉपी टू कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। तो आप कहेंगे सर, क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ईमेल में BCC क्या है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, क्या है, इसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। ऑप्शन क्या है, आपका डी सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है।
एलिफेंटो के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय दिया गया है? क्या है? एलिफेंटो एलिफेंटो क्या है कि प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय दिया गया है। क्या है? श्रेय दिया गया है। अब आपको देखना है, ऑप्शन ए में कहा है पल्लवों को। क्या है? पल्लवों को। ऑप्शन बी में चोलों को। क्या है? चोलों को। और ऑप्शन सी में राष्ट्रकूटों को। और ऑप्शन डी में चालुक्यों को। क्या है? चालुक्यों को। आपको बताना है कि एलिफेंटो के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय दिया गया है, तो आप कहेंगे सर एलिफेंटो के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय किसको दिया गया है? चालुक्यों को। किसको दिया गया है? चालुक्यों को दिया गया है। किसको दिया गया है? चालुक्यों को दिया गया है। ऑप्शन क्या है आपका? डी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है। देखिए कहा है पालसी की लड़ाई। क्या है? पालसी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? आपका इम्पॉर्टेंट जितने भी मैं आपको इस क्लास में लेकर आया हूँ जीके के क्वेश्चन, सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। क्या है? कहा है पालसी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए में आपके कहा गया है मीर कासिम और रॉबर्ट क्या है क्लाइव। क्या है? क्लाइव का। ऑप्शन बी में बोला गया है मीर जफर और रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन सी में क्या है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन से हैं कि पालसी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई है। तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किसके बीच में लड़ी गई है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपका सभी लोग का कमेंट देख रहा हूँ, तो फटाफट बताइए कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए सिराजू क्या है? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी आपका क्या है? सही है। आप लोग ऑप्शन सी को क्या करेंगे? सही करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है किस गवर्नमेंट बोला है किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में ध्येय क्या है शासन लागू किया गया था। क्या है? शासन लागू किया गया था, आपको बताना है अध्यय। ठीक है, ऑप्शन ए में आपसे बोला गया है 1858। ऑप्शन बी में आपसे कहा गया है 1935। ऑप्शन सी में कहा गया है 1919 और ऑप्शन डी में कहा गया है 1909। क्या क्या गया है? 1909 कहा गया है। तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा? किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या है? किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र के ध्येय शासन लागू किया गया था? तो आप कहेंगे सर 1935। क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 1935 द्वारा लागू किया गया था। किसके? 1935 द्वारा शासन लागू किया गया था। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है अकबर का प्रसिद्ध क्या है? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? देखिए यहाँ पे कौन लिखा गया है, लेकिन ये आपको क्या है कौन है? क्या है? कौन था आपको बताना है। क्या क्वेश्चन का है? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? ऑप्शन ए में कहा गया है हुमायूं। ऑप्शन बी में तानसेन। ऑप्शन सी में डोल क्या है टोडर मल। ऑप्शन डी में राणा प्रताप सिंह। क्या है? राणा प्रताप सिंह। तो कौन है आपको बताना है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। तो देखिए अकबर का जो राजस्व मंत्री था वह टोडरमल मल था। क्या था? टोडरमल मल था। ऑप्शन क्या है?
सी आपका सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि 1905 क्या है, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप क्या है, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन क्या है, एक आंदोलन आगे बढ़ा था। क्या हुआ था, एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम है क्या है, जिसका नाम है, आपको बताना है कि उसका क्या नाम है। चलिए आप लोग बताइए कि कौन सा नाम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए। आपके जो परीक्षा दृश्य से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी मैं आज आपकी इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ आरपीएफ कांस्टेबल की क्लास को, ये जितने भी आपको मैं आज 20 क्वेश्चन की क्लास ले रहा हूँ, 20 क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे देखिए आपको ऑप्शन ए में वंदे मातरम क्या है, वंदे मातरम। ऑप्शन बी में स्वदेशी आंदोलन क्या है, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी में पूर्ण स्वराज क्या है, पूर्ण स्वराज। और ऑप्शन डी में भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो आपको बताना है कि जिसका नाम क्या है कि 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे, मतलब देखिए जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जब आंदोलन हुआ था तो आगे बढ़ा था, क्या था, जिस क्या था, आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम आपको बताना है। क्या करना है, जिसका नाम हमको आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर, क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर स्वदेशी आंदोलन। क्या कहेंगे सर, स्वदेशी आंदोलन था 1905 ईस्वी में, सॉरी 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। क्या है, जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। क्या है, जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कहा है मृदा क्या है, मृदा रहित कृषि को क्या है, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं आपको बताना है। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, अंतराल फसलन। क्या है, अंतराल फसलन। ऑप्शन बी में कहा है रेशम उत्पादन। क्या है, रेशम उत्पादन। ऑप्शन सी में जल संवर्धन। क्या है, संवर्धन। और ऑप्शन डी में आर्द्रता संवर्धन। क्या है, आर्द्रता संवर्धन है। तो आप लोग बताइए कि मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर जल संवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं जल संवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, जल संवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हमसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है निम्न में से कौन, क्या यहाँ पे देखिए बार बार कौन की गलती हो रही है, यहाँ पे कौन रहेगा, कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। क्या है, प्राकृतिक रबड़ का, क्या है, प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख क्या है, उत्पादक है, उत्पादक है। देखिए ऑप्शन ए में बोला है दक्षिण अमेरिका। क्या है, दक्षिण अमेरिका। और ऑप्शन बी में दक्षिण पूर्व एशिया। क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया। और ऑप्शन सी में दक्षिण अफ्रीका। और ऑप्शन डी में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए कि निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक कौन सा देश है, आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर कि दक्षिण पूर्व एशिया। क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया। क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया। क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया। ऑप्शन बी को क्या करेंगे साथियों, सही करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, ग्रैंड, क्या है, ग्रैंड कैनियन, कैनियन किस नदी पर स्थित है। क्या है, किस
नदी पर स्थित है, आपको बताना है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा इसका ऑप्शन क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ग्रैंड ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में कहा है कांगो, क्या है कांगो, हांग हो, नील, क्या है कोलोरेडो, क्या है कोलोरेडो, क्या है केलो कोलोरेडो, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन जो मेरा होगा डी क्या होगा, यही राइट आंसर है, क्या है डी मेरा राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है भारतीय, क्या है भारतीय खाद्य निगम, क्या है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की थी, क्या है स्थापना की थी, आपको बताना है। नंबर 1 में विकल्प नंबर 1 में दिया है अत्र प्राप्त करने के लिए, क्या है अत्र प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी में कहा अत्र के भंडार के लिए, और ऑप्शन सी में बोला अत्र के आयत के लिए, ऑप्शन डी में बोला है उपयुक्त सभी के लिए, क्या बोला है उपयुक्त सभी के लिए बोला है, क्या बोला है उपयुक्त सभी के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए इसमें कहा है भारतीय, क्या है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की, क्या है की गई थी। तो आप कहेंगे सर अत्र प्राप्त करने के लिए की गई थी, किसके लिए, ए बी का ऑप्शन क्या है सही है। और ऑप्शन बी अत्र के भंडार के भी लिए किया गया था, ये भी आपका ऑप्शन सही है। अत्र के आयत के लिए मतलब किया गया था, मतलब जो अत्र प्राप्त करने की मतलब अत्र प्राप्त हो, और दूसरा का अत्र मतलब अत्र का भंडार, मतलब जिसे आप लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे इसका भंडार है, इसके बारे में अत्र के आयत मतलब इसका आयत के लिए, मतलब इसका आयत है क्या इसके लिए, ठीक है। तो आपका 16 नंबर क्या होगा उपयुक्त सभी के लिए, किसके लिए साथियों उपयुक्त सभी के लिए, किसके लिए उपयुक्त सभी के लिए, ऑप्शन डी क्या होगा सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है पर्यावरण, क्या है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है, क्या है जो पर्यावरण है संरक्षण अधिनियम का क्या है उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य है। तो इसमें कहा है विकल्प नंबर 1 में वनों की रक्षा और वृद्धि, क्या है वनों की रक्षा और वृद्धि, वन तथा विरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करना, उपयोग सभी, क्या है उपयुक्त सभी। तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, देखिए ऐसे तरह के क्वेश्चन आप बनते हैं तो आप इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, कुछ विकल्प रहता और सही, आप कुछ को सही और करके आते हैं। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, फिर ध्यान देंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का क्या है उद्देश्य है, जो पर्यावरण है इसके क्या है संरक्षण का क्या अधिनियम क्या है। देखिए ऑप्शन ए में वनों की रक्षा और वृद्धि, मतलब वनों की रक्षा करना और वनों में क्या होती है वृद्धि होती है। ऑप्शन बी में वन तथा विरले पशुओं के लिए वृद्धि और रक्षा, मतलब जो विरले हुए पक्ष जो बिछड़े हुए पशु पक्ष हैं, क्या है पशु पक्ष हैं, क्या है पशु पक्ष हैं उसके लिए भी है। और ऑप्शन नंबर सी में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करना, क्या करना है पर्यावरण प्रदूषण को क्या करना है, मतलब जो पर्यावरण के लिए प्रदूषण हो रहे हैं उसको क्या करना है नियंत्रण करना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो आप कहेंगे सर उपयुक्त सभी, क्या कहेंगे कहेंगे सर उपयुक्त सभी है। आप लोग उपयुक्त सभी को क्या करेंगे सही करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
इसमें से आपको क्या पूछा है, इसमें से कौन सा जो है कथन क्या है, सही नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको कहा गया है कि निकृष्ट क्या है, निकृष्ट मुद्रा खड़ी मुद्रा को संचलन से बाहर ढकेल देती है। क्या होती है, बाहर ढकेल देती है। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है, निकृष्ट मुद्रा खड़ी मुद्रा को संचलन से बाहर ढकेल देती है। ऑप्शन बी में खड़ी मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचलन से बाहर ढकेल देती है। क्या है, ढकेल देती है। ऑप्शन सी में बैंक द मौद्रिक नीति का एक औजार है। क्या है, एक क्या है, औजार है। डी में कहा है सार्वजनिक ऋण राज्य को कोषीय नीति का क्या एक औजार है। क्या है, एक औजार है। तो आपको क्वेश्चन तो ध्यान तो दिए नहीं होंगे, कहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप कहेंगे सर निकृष्ट मुद्रा खड़ी मुद्रा को संचलन से बाहर ढकेल देता है। क्या है, मुद्रा से बाहर ढकेल देता है, ऐसे नहीं है। यहाँ पे है खड़ी मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचलन से बाहर क्या होता है, ढकेल देता है। ये आपका क्या है, सही है। और तीसरा क्या है, बैंक द मौद्रिक नीति का एक औजार है। क्या है, जो बैंक है वह क्या है, दर मौद्रिक मतलब जो मुद्रा आपके पैसे का क्या है, एक औजार मतलब एक भंडार है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, सही है। सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति का औजार है, मतलब जो सार्वजनिक ऋण है वह राजकोषीय जो नीति का क्या है, एक औजार है। ठीक है, तो इसमें आपका गलत कौन सा हो रहा है, इसमें आपका गलत हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, इसको आप लोग क्या करेंगे, गौर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि रजिस्टर उच्च गति स्मृत क्या है, उच्च स्मृत तत्व का जो स्थित होते हैं। क्या है, जो क्या होते हैं, स्थित होते हैं। क्या है, स्थित होते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए में स्मृत में, ऑप्शन बी में CPU में। क्या है, ऑप्शन बी में CPU में, ऑप्शन सी में IO यूनिट में। क्या है, IO यूनिट में, और ऑप्शन डी में रोम या क्या है, इप रोम में। क्या है, इप रोम में। देखिए आपने क्वेश्चन को समझेंगे तो भी आपको आंसर आएगा। कहा है रजिस्टर उच्च गति। क्या है, रजिस्टर्ड उच्च गति स्मृत तत्व है जो क्या है, स्थित होती है। ठीक है, क्या होती है, स्थित होती है। तो क्या होगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप कहेंगे सर CPU में। क्या है, CPU में होता है। क्या है, CPU में होता है। रजिस्टर उच्च गति स्मृत तत्व क्या है, स्थित होता है। जैसे CPU एक है, जैसे आपने रजिस्टर में आपने जो अपना जैसे किसी कैंडिडेट का नाम नोट कर लिया, उसका एडेड नोट कर लिया, तो ये चीज़ पूछा है, स्मृत तत्व है। क्या है, ये क्या है, CPU में है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका सही है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। और आज के इस क्लास का हम लोग का ये अंतिम क्वेश्चन है। आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है लोकसभा में अध्यक्षा क्या है, अध्यक्ष। लोकसभा में क्या है, लोकसभा में अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है। क्या है, तब तक पद पर रहता है जब तक, ऑप्शन ए में कहा है लोकसभा का विघटन क्या है, विघटन ना हो जाए। ऑप्शन बी में बोला है लोकसभा का कार्यकाल समाप्त ना हो जाए। और ऑप्शन नंबर सी में बोला है अगले मंत्रिपरिषद का गठन हो जाए। ऑप्शन डी में अगली लोकसभा का गठन क्या है, अगली लोकसभा का गठन। ठीक है,
तो चलिए आप लोग बताइए एक बार इसका कौन सा ऑप्शन होगा। लोकसभा में अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक क्या होता है, ये आपको मैं बताऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, और मैं आपको इसको जब आपको अपने टेलीग्राम पीडीएफ में दूंगा तभी मैं आपका इसका क्या करूँगा, आंसर उसी पे दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर कमेंट करिए कि कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा, जरूर आप लोग बताइए। ठीक है, तो आज के इस क्लास हम लोग जो थे रेलवे कांस्टेबल का जो था, आरपीएफ कांस्टेबल की क्लास हम लोग आज टॉप 20 क्वेश्चन को रीड किए पढ़े हैं। तो अगले क्लास में हम लोग फिर 20 क्वेश्चन को लेकर आएंगे, कोई जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट आज के इस क्लास में इतने ही। तो आप लोग को अगर कोई भी डाउट या दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।